नमस्कार दोस्तों, एआर व्रत कथा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक और नई प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं। हमारे आज की प्रस्तुति का विषय है अन्नपूर्णा जयंती। अन्नपूर्णा जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह यानी अगहन की माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस है। अन्नपूर्णा जयंती भारतीय संस्कृति में मान्य प्रमुख जयंतियों में से एक है। हिंदू धर्म में इस जयंती का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन सच्चे दिल से माँ को याद करते हुए उपवास करते हैं, उनके घर में कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है और उनके घर के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। सन 2022 में अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर गुरुवार के दिन है। अन्नपूर्णा जयंती अन्न के महत्व का ज्ञान कराती है। यह त्यौहार, यह पर्व यह संदेश देता है कि हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए और ना ही उसे व्यर्थ करना चाहिए। इस दिन लोग अन्न का दान भी करते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर जगह जगह लोग दिल खोलकर भंडारों का आयोजन करते हैं। तो आइए अन्नपूर्णा जयंती से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं और उसके साथ साथ हम इसकी व्रत कथा भी सुनेंगे। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला होता है। यह व्रत अगहन यानी जिसको मार्गशीर्ष मास में के नाम से जाना जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर आप ना कर सकें तो एक समय का भोजन भी करके व्रत का अनुपालन कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की पूजा करें, उनको भोग लगाएं और ये महत्वपूर्ण मंत्र उच्चारण करें। माँ अन्नपूर्णा देवी का मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा देवी की जय हो। माँ अन्नपूर्णा देवी का 21 दिवसीय व्रत रखने वाले व्रती लोगों को माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो भक्तगण आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा देवी की व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का मूल कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर
जैसे ही का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता चलता चला गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बारंबार कहती। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन अप्सराओं के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। वहां व्रत कर रही अप्सराओं से धनंजय ने पूछा, ये अन्नपूर्णा व्रत क्या होता है? यह किसने किया है? इसे कब किया जाए? और ये कैसा व्रत है? इसकी विधि विधान क्या है? कृपया मुझसे कहो। यह सुनकर अप्सराएं कहने लगी, सुनो, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी, जिसको ग्वारपाठा कहा जाता है, वृक्ष के सामने बैठकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? अप्सराएं कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले, और जो भी कोई जिस मनोकामना से इस व्रत को करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करती हैं। यह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? अप्सराओं ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, तू माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर, तेरा कल्याण हो। माँ अन्नपूर्णा तुझे वो सब कुछ देंगी जिसकी तुझे अभिलाषा है। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। यह कहते हुए अप्सराओं ने धनंजय को व्रत के लिए मंगलसूत्र दे दिया। धनंजय ने व्रत किया, उसका व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा स्वयं विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात उसने कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक उसके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए
और अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की तनिक भी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर लग गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी बीच नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माता अन्नपूर्णा की आराधना शुरू करो, वे ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वहीं सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो सुख खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरा होते ही उसको पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अब तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा देवी को सदा सदा के लिए मानने लगा। नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करने लगा। उसी के गांव में एक निसंतान सेठ थे जिनको माँ अन्नपूर्णा देवी का व्रत करने की सलाह धनंजय ने दी और माँ अन्नपूर्णा देवी के व्रत करने से, उनका पूजन पाठ करने से निसंतान सेठ के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे प्रसन्न होकर सेठ ने माता अन्नपूर्णा देवी का उसी गांव में मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पूजा अर्चना करवाई तो माता जी स्वयं उस मंदिर में पधारी। यज्ञ हुआ और धनंजय को उस मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए धनंजय को बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता अन्नपूर्णा जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडारे भरे। तो एक बार भक्तगण प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा देवी की जय हो। तो भक्तगण, ये थी आज की हमारी माता अन्नपूर्णा देवी की व्रत कथा। साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा देवी की जयंती से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आज की हमारी माता अन्नपूर्णा देवी की प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सभी प्रस्तुतियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली प्रस्तुति में बहुत जल्द आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।